शास्त्रों में कहा गया है, गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युत कल्प वासा यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। एक तराजू लीजिए, उसके एक पलड़े में काशी में 1 करोड़ गाय का दान पूर्ण चंद्र ग्रहण के अवसर पर कीजिए, कितना बड़ा पुण्य होगा। 1 करोड़ गाय जिसके सींग में सोना मढ़ा हो, जिनके पैरों में चांदी मढ़ी हो, ऐसी गायें सबत्सा, और उसी पलड़े में 10,000 कल्प तक प्रयाग में कल्पवास कीजिए, उसका जो पुण्य हो वो भी उसी पलड़े में रख दीजिए। और यज्ञ कीजिए और सुमेर गिरु पहाड़ को ही दान कर दीजिए, सोने का पहाड़, उसका पुण्य भी उसी पलड़े में रख दीजिए। और एक पलड़े में गोविंद नाम रख दीजिए, तो गोविंद नाम का पलड़ा जमीन में आ जाएगा, वो सारा पुण्य वगैरह ऊपर चला जाएगा। ये ऐसा है गोविंद नाम। देखो, किसी के को कहीं पड़ी हुई अंगूठी मिल जाए, वो गरीब बेचारा क्या जाने हीरा क्या होता है, वो समझ रहा है कोई चमकीला पत्थर है, पर ये मिल गई है अंगूठी, पहन लो। उसके पास एक दिन कोई सुनार आया, उसने कहा ये अंगूठी कितने में खरीदी है भाई? उसने कहा खरीदी वरीदी नहीं है, ऐसे मिल गई थी। ये तो बड़ी कीमती है। कीमती है? सोना है क्या है? अरे सोना नहीं, 10 लाख का हीरा है इसमें। 10 लाख का? अरे मैं लखपति हो गया। एक साधारण सा व्यक्ति, उसको 10 लाख फ्री में मिल जाए, कितनी खुशी होगी। वही अंगूठी पहले भी थी, लेकिन उसको देखकर कोई खास उसको सुख नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसका मूल्य नहीं जानता था। मूल्य जानने के बाद जब उस अंगूठी को देखता है, 10 लाख का आदमी हूं मैं। तो उसी प्रकार भगवान के नाम का महत्व समझकर भगवान का नाम लेना चाहिए, तो जल्दी प्यार हो। देखिए, हमारे शास्त्र वेद कहते हैं, नाम नामकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। भगवान ने हम सब बच्चों पर इतनी कृपा की है कि वे अपने नाम में बैठे रहते हैं। संसार वालों के नाम में वो आदमी नहीं बैठा रहता। हम अपने बाप को, बेटे को, बीबी को, पति को बुलाते हैं, उसमें वो बैठा नहीं है। लेकिन भगवान के नाम में भगवान बैठे रहते हैं। यानी जो दर्शन के द्वारा, स्पर्श के द्वारा भगवान के
सुख मिलता है, उस सुख को रियलाइज करना चाहिए उनके नाम को लेते हुए। इतना मूल्यवान है वो नाम, और फ्री में, और कोई नियम नहीं। सवेरे दोपहर शाम गंदगी में बिना नहाए धोए किसी भी दशा में कहीं भी बैठकर भगवान का नाम लिया जा सकता है। इसमें कायदा कानून नहीं है। और देवी देवताओं के यहाँ बड़े कायदे कानून है। पूरब की तरफ मुंह करके बैठो, हाँ इनको लाल कपड़ा, इनको सफेद कपड़ा, इनको सिंदूर। बड़े एक गड़बड़ हो गई तो दंड मिलेगा। जैसे संसारी आदमी को उसका सर्वेंट चाय दे रहा है और चाय में उसने नमक डाल दिया, तो फिर जानते हो साहब का पारा कितना गर्म होगा, उसको निकाल बाहर कर देंगे सर्विस से। लेकिन हमारे भगवान ऐसे नहीं है। वो कहते हैं कि जलस्त चुलुके नवा, अरे तुम्हारे पास जो कुछ हो दे दो, हम सब ले लेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे तोयम पानी, पानी में क्या दाम लगता है। और किसी भी दशा में तुम रहो, कहीं भी रहो। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को डांटा कि क्यों रे, तू कहता है मेरा राम सर्वव्यापक है, ये बकवास करता है, तो क्या मेरे राक्षस के घर में भी रहता है? हाँ पिताजी रहता है। रहता है। क्या इस खंभे में भी है? हाँ है। वो गुस्से में आकर इतना बलवान, 10,000 हाथी का बल, उसने गदा मारा गुस्से में, खंभे में पत्थर का खंभा चूर चूर हो गया। और नृसिंह भगवान प्रकट होकर कहते, हाँ गधे, मैं सब जगह रहता हूं, तेरे अंदर भी बैठा हूं हमेशा। मैं अपने बच्चों को एक सेकंड को छोड़ता नहीं, अकेले सदा साथ रहता हूं। ये संसारी माँ बाप नहीं है कि जब तक मतलब हल हुआ तब तक का उसका नाता है, मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। मैं तुझसे कुछ मांगता नहीं हूं, देता हूं, ऐसा बाप हूं। ऐसे दयालु भगवान, उनका नाम फ्री में कहीं भी लो, घोर गंदगी में लो, डरो मत। भगवान का नाम अपवित्र को पवित्र कर देता है। भगवान का स्मरण अपवित्र को पवित्र कर देता है। भगवान को अपवित्र नहीं कर सकती कोई चीज। हमारे यहां वेद व्यास ने कहा, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। किसी भी दशा में रहो, भगवान का स्मरण कर लो, अंदर की भी शुद्धि हो, बाहर की भी। इतना महत्वपूर्ण है ये गोविंद नाम। ऐसा समझकर उसके महत्व को रियलाइज करते हुए, उनका रूप ध्यान करते हुए गोविंद नाम लीजिए।